टोनी 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 आ गया, टोनी टोनी आ गया। ये लीजिए आपकी गाड़ी की चाबी। ये लो, ये तुम्हारे पैसे पूरे 2 लाख रुपए हैं। क्या बात तो 3 लाख की हुई थी। मेरी गाड़ी की चाबी वापस करें। नहीं, मैं गाड़ी की चाबी वापस नहीं करूंगी। नहीं, तुमने पापा से जायदाद में हिस्सा मांगा? हाँ, वो तो उनकी आसानी के लिए मांगा था जानू। आसानी उनकी कैसे? जानू, वो इसलिए कि पापा जी को हर महीने पैसे भेजने के लिए बैंक जाना पड़ता होगा। मैंने सोचा एक बार ही जायदाद में हिस्सा मांग लेता हूँ, उनकी भी जान छूटे, हमारी भी जान छूटे। Shut up, नबील। It's not okay जानू। मेरी गैरत अब ये गवारा नहीं करती कि मैं हर महीने अपने ससुर के आगे हाथ फैलाऊं। तो फिर जायदाद में हिस्सा क्यों मांगा तुमने? जानू, एक बार तो मैं अपनी गैरत को समझा लूंगा, लेकिन उसके बाद मैं एक पाई नहीं मांगूंगा उनसे। अब पापा कुछ नहीं देंगे, ना ही जायदाद में हिस्सा और ना ही महीने का खर्चा। मुझे पूरा यकीन था कि पापा जी ये छोटी हरकत जरूर करेंगे। उन्हें क्या लगता है कि वो पैसे नहीं देंगे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे क्या? हाँ। जानू, उन्हें गलत लग रहा है, बल्कि तुम्हें भी गलत लग रहा है। मेरे हाथ पांव सलामत हैं, अभी सलामत है मेरे हाथ पांव। मैं किसी और के आगे भी फैला सकता हूँ। तुम्हें जो करना है करो नबील, क्योंकि पापा तो अब इस घर का खर्चा बंद कर चुके। ठीक है, तो फिर मैं जा रहा हूँ। नौकरी ढूंढने? बिल्कुल नहीं, तुम्हारे पापा की ये छोटी हरकत पर अफसोस करने के लिए। अकेला बैठ के अफसोस करूंगा मैं। लो जी, शायर इस शेर में क्या कहना चाह रहा है? शेर मुलाहिजा हो, मुझे 9 लखा मंगवा दे रे ओ सैया दवाने। इसकी तशरीह तो कर दे अनवर। महमूद। हाँ, इस शेर में शायर क्या कहना चाह रहा है अनवर महमूद? अरे यार, मेरा भेजा मत खाओ तुम। क्यों? आज नाश्ते में भेजा फ्राई हुआ है मुस्तकीम। उफ, अरे तुम खामोश रहने का क्या लोगी? 10 तोले सोना, 20 लाख रुपए, एक गाड़ी और असली वाला हुमायूं सईद। माँ जी, महमूद साहब गजब हो गया। माँ जी, गजब। ला दसो, गजब हो भी गया तो हमको पता ही नहीं चला। अब जब हो गया है तो लाके दादी की गोद में दे, मैं भी देखूं किससे मिलता है। अरे तुम चुप करो भाई। क्या हुआ नबील, सब ठीक तो है ना? ओ महमूद साहब, कुछ भी ठीक नहीं है यार। पापा जी ने मेरी जरा सी बात पे खफा होके घर का खर्चा बंद कर दिया है। अच्छा, और वो जरा सी बात क्या थी? तो मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था उनसे कि आप जो हर महीने खर्चा भेजते हैं, एक ही बार मुझे मेरा हिस्सा दे दें यार, ताकि हम आपको हर महीने परेशान न करें। बस इतनी सी बात मैंने की है, उनकी हटी गई है। अरे नबील, तुम भी अजीब और गरीब किस्म के इंसान हो। अरे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को तुमने एकदम ही ज़िबा कर दिया। होश शाबाश है, सोने के अंडे। पुत्र कहाँ है सोने के अंडे? मुझे भी दे, मैंने सोने का ऑमलेट बना के खाना है। ओ माँ जी, मैं पापा जी की बात कर रहा हूँ यार। ना पुत्र, वो तो मुर्गी नहीं है, वो तो बर्फानी रीछ है। ओ माँ जी, अब वो बर्फानी रीछ जो है ना, हमें घर का खर्चा नहीं भेजेगा। अब ये घर कैसे चलेगा? चलेगा कैसे? ना तो पहले कौन सा चलता था, चुपचाप खड़ा ही रहता था अपनी जगह ये घर। ओ माँ जी, अल्लाह का वास्ता, ये फैसलाबादी जुगतों का वक्त नहीं है। हाँ, मुझे पता है पुत्र, ये दिन का वक्त है। ओ माँ जी, अभी हम पे कड़ा वक्त है। आज से ये खर्चा बंद हो जाएगा। अब हम सबको मिलकर ये खर्चा उठाना होगा। वो जो हम सबको मिलकर उठाना है, वो इस घर का खर्चा होगा। हाँ जी। सोचे सोचे सोचे, जरा सोचे। क्या बताऊं यार, पापा बहुत अपसेट हैं। नबील से सख्त नाराज हैं। उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया घर का खर्चा देने से। तो तुम नबील से क्यों नहीं कहती कि वो कोई नौकरी कर ले? नबील और नौकरी, वो तो इस कदर काम चोर है कि उसका बस चले तो अपने कान खुजाने के लिए भी मुलाजिम रख ले। तो फिर तुम जॉब कर लो। देखो, मैंने कल ही अपनी जॉब से रिजाइन किया है। मेरे बॉस है ना, बड़े ही नाइस इंसान है। वो तो चाह ही नहीं रहे थे कि मैं जॉब छोड़ूं। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें रेकमेंड कर दूं। मैंने कभी सोचा ही नहीं जॉब करने का यार। तो फिर आप सोच लो। देखो, बहुत नाइस इंसान है मेरे बॉस। पिछले 3 साल से मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ। थोड़े से दिल फेंक हैं, लेकिन इंसान बहुत अच्छे हैं। अच्छा ठीक है, सोचती हूँ। हाँ, सोच लो, बहुत अच्छी जगह है, सैलरी भी बहुत अच्छी मिलेगी। पर हाँ, प्लीज तुम अपनी शादी के बारे में मत बताना। क्यों? क्यों नहीं? अरे कोई परेशानी की बात नहीं है, बस वो जो है ना, मैरिड लड़कियों को ना जॉब पे नहीं रखते। उनके साथ घर और बच्चों की जिम्मेदारियां बहुत होती है ना, और कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो मैं तुम्हें सोच के बताती हूँ। हाँ चलो ठीक है, ओके बाय, अल्लाह हाफिज। इशफाक, आज आप मुझे वो कराने लेके जा रहे हैं? वो क्या? वो जिसकी मुझे बड़ी जरूरत है। वॉक? अच्छा ठीक है, शाम में चलेंगे ना वॉक पे। तुम वॉक कर लेना, मैं वहाँ बेंच पे बैठ के ना नजारे करूंगा। मैं वॉक की नहीं, मैं
उसकी बात कर रही हूँ। अरे उसकी किसकी भाई? ओहो, वो जो इन पैसों से करते हैं मनवर। इन पैसों पे नजर मत रखना। अरे सोचा था इन पैसों से मैं अपनी शॉपिंग करूंगा। हाँ, शॉपिंग। आप मुझे शॉपिंग कराने ले जा रहे? अरे अब ये पैसे हम शॉपिंग पे खर्च नहीं कर सकते। अब ये पैसे हमारे बुरे वक्त में काम आएंगे। इससे भी बुरा क्या वक्त होगा बशीर? गिनती के 4 जोड़े रह गए थे, हर एपिसोड में रिपीट करने पड़ते हैं मुझे। अरे मोमो, अरे तुमने सुना नहीं था? खूबसूरत क्या कह रही थी कि उसके पापा ने खर्चा पानी बंद कर दिया है। अरे अब कुछ दिनों में ना फाकों की नौबत आ जाएगी। तो फिर आप ये घर चलाएंगे मसूद? अरे ये घर चलाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है भाई। हमें काम करेंगे मोमो, हम दोनों ना मेरे गांव चले जाएंगे। वहाँ मेरी ना थोड़ी सी जमीन है, वहाँ हम ना अनाज उगा लेंगे। हाँ ठीक है, हम पाए उगाएंगे जमीन में। मुझे पाए बड़े पसंद हैं। अरे अच्छा ना मोमो यार, एक तो तुम हर वक्त काम में किच 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 लगाई रखती हो। जानू, कहाँ जा रही हो जानू? अगर किसी सहेली से पैसे लेने जा रही हो तो कम से कम 3-4 महीने का खर्चा लेके आना जानू। हाँ, जब तक तेरे मोटे पापे का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। हैं? देखा मैं हूँ सब। मेरी बीवी होने की वजह से लोग अब इसको इंटरव्यू पे भी बुलाते हैं। जानू, निदा यासर के शो में तो नहीं जा रही हो? कौन से चैनल पे जा रही हो इंटरव्यू के लिए? मैं जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रही हूँ। खानदानी रईस जॉब नहीं करते जानू, लोगों को नौकरी पे रखते हैं। जैसे ही मैंने कारोबार शुरू किया, मैंने 2-3 हजार लोगों को नौकरी दे देनी है। जिंदा रह पुत्र, कोई छोटी मोटी नौकरी मसूद को भी दे दी। और माँ जी, महमूद साहब को मैं नौकरी दूंगा बॉडीगार्ड की। बॉडीगार्ड, ये होंगे मेरे बॉडीगार्ड। इनका इतना बड़ा मुंह देखकर मेरे पे दुश्मन कभी भी अटैक नहीं करेगा। ना ही 9 मन तेल होगा और ना ही राधा नाचेगी। माँ जी देख लें, राधा को नचवा रहे हैं हर सूरत। ओए, ये कौन है राधा जो मेरे होते हुए आपके सामने नाचेगी? अरे कहावत है मोमो, कुछ 4 जमातें पढ़ ही लेती तुम। भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ खूबसूरत। क्यों, आप भी इसके साथ नौकरी पे जाएंगे? अरे नहीं भाई, मैं खूबसूरत के साथ इसलिए हूँ कि ये घर चलाने के लिए किसी ना किसी को तो नौकरी करनी पड़ेगी ना। जी, और जिससे भी मेरी नौकरी से एतराज है ना, वो खुद जाकर नौकरी करे और घर चलाए। ठीक है जानू, फिर एक शर्त है मेरी, मैं संडे को तुम्हें जॉब करने की इजाजत नहीं दूंगा। ठीक है जानू, डन हो गया। मान गई है, संडे की नौकरी के लिए नहीं जाएगी वो। मुझे कैसे पता चला? इतनी आंखों में से तुझे पता चल जाता है। ओ माँ जी, क्या देख लिया है, देख लिया है हमने। देख लिया ना? अरे वाह, सीवी तो कमाल का है। जी सर, लेकिन ये कमाल का सीवी नहीं है मेरा। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, बड़े कमाल की सीवी है। और आपका नाम बिल्कुल आपकी तरह, आई मीन जैसी आप वैसी आपका नाम। जी थैंक यू सर। आपकी शादी तो नहीं हुई ना? जी नहीं, शादी नहीं हुई भी मेरी। बहुत अच्छा किया जो आपने शादी नहीं की। पता नहीं क्यों आजकल की खूबसूरत लड़कियां फौरन शादी करके अपनी जिंदगी खराब कर देती हैं। उसके बाद किसी निकम्मे निखट्टू आवारा बंदे के साथ सारी जिंदगी गुजार लेती हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा वो तुमने ये बेवकूफी नहीं की। यू आर अ स्मार्ट गर्ल। घर में कौन कौन है? जी सर, बस मम्मी और पापा हैं। तो आप मुझे जॉब पर रख रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। अरे भाई, इतनी पक्की सिफारिश जो लेकर आई हो अपनी सहेली की, तुम 3 साल पुरानी गर्लफ्रेंड सेक्रेटरी थी मेरी, वो उसकी बात तो माननी है ना भाई। तो मैं कल से ज्वाइन कर लूं सर? हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। हम आपको 1 लाख रुपए सैलरी देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बस फिर मैं कल से ही ज्वाइन कर लूंगी, ठीक है? थैंक यू। हाँ, चलें चलें। नहीं सर, मैं अपने घर जा रही हूँ। हाँ, मैं भी अपने घर जा रहा हूँ, आपको भी छोड़ दूंगा। सर, मैं आपके घर क्यों जाऊंगी? अरे भाई, मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा और अपने घर चला जाऊंगा। ओ नहीं, सर मैं चली जाऊंगी खुद ही। अरे इसमें कोई बुराई नहीं है, आप एम्प्लॉई है मेरी, मैं आपको घर तक तो लिफ्ट दे ही सकता हूँ ना। इतना बुरा आदमी नहीं हूँ मैं। चलिए चलिए। थैंक यू सर। बड़ी खुशी हुई आपका घर देखकर। बाहर से माशाल्लाह बहुत प्यारा है।
अंदर से कैसा है? बस ठीक है सर। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ जाइए जाइए आप, बारिश किसी भी वक्त हो सकती है। मेरा क्या है, मैं भीगता भिगाता चला जाऊंगा। ओके सर। ऐसे बड़ा दिल कर रहा था कि इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म कॉफी हो जाती ना। हाँ हाँ सर, आप जाएं कॉफी पीने। बस मैं घर जा रही हूँ क्योंकि मुझे देर हो रही है। वैसे आज आपके बारे में एक बात मालूम हुई है खूबसूरत। क्या बात सर? यही कि आप बिल्कुल मेहमान नवाज नहीं है, और ये अच्छी बात नहीं है। ओह सॉरी सर, आप अंदर आए ना। नहीं भाई नहीं, ये तो जबरदस्ती की मेहमान नवाजी हो गई, अब नहीं आऊंगा। ओके सर, जैसे आपकी मर्जी। जब आप इतना इंसिस्ट कर रही हैं तो आ ही जाता हूँ मैं। किसी का दिल दुखाना अच्छा नहीं लगता ना। 1 मिनट में गाड़ी पार्क करूँ, ओके? अभी आ। अस्सलाम वालेकुम। जी बहन, क्या बात है, क्या चाहिए? ये कौन? ये मेरी मामा है। चुप है। मैं तेरी मामा नहीं हूँ, मैं वो हूँ। वो क्या? वो जो बड़ी जालिम होती है बच्चों, वो। सौतेली माँ? ना ना ना, वो जो शौहर की माँ होती है ना, वो। ओ सास। हाँ, सास। सास भूल रही है मेरी मामा की। अंदर चल के बात करते हैं। Your mama is so cute. थैंक यू। इशफाक भी यही कहता है। अशफाक साहब आपके हस्बैंड? नहीं, मेरे हस्बैंड तो मुस्तकीम, इशफाक तो हमारा दूध वाला है ना। मामा अंदर चले ना। ओए, चल रही हूँ। ये अपनी इतनी तेजी से आंखें ना मुझे ऐसे करके ना दिखाया कर। चले चले। हाँ, आओ। कलीम मसऊद, ये देखे, निसरीन और अख्तर आए। अरे भाई ये तो अपनी खूबसूरत है, लेकिन इसके साथ ये गर्मा आदमी कौन है? महमूद साहब, आपने तो आदमी ही कह डाला। और क्या शुतरमुर्ग कहूँ? ये मेरे बॉस हैं। बॉस, ये मेरे पापा हैं। पापा? गौर से देखो, इनका सिर्फ मुंह बड़ा है, पेट नहीं। ये कौन बदतमीज है जो आपके पापा के बड़े से क्यूट से मुंह का मजाक उड़ा रहा है? हाँ, बताओ। ये हमारा खानसामा है, नबील। खानसामा? हाँ, अक्सर नौकर जब पुराने हो जाते हैं ना तो बहुत बदतमीज हो जाते हैं। इसे टाइट करके रखें आप। नौकर? सर आप बैठे, मैं अपने घर वालों को ना अपनी जॉब का बता कर आती हूँ। जॉब का तो उनको पता चल गया ना। आप यहीं पे उनको दोबारा से बता दें। नहीं, मैं इनसे ना प्राइवेट में बात करना चाहती हूँ। हाँ, समझ गया। इनसे मेरी तारीफें करना चाहती हैं ना आप, जो मेरे सामने मेरे मुंह पे नहीं कर सकती हैं। ठीक है, जाइए आप इनको बताइए आपको कितना जबरदस्त बॉस मिला है। जाओ। चले बाहर आइए। चले चले। एक्सक्यूज मी। जानू, ये तुमने क्या किया? तुमने अपने बॉस के सामने मुझे खानसामा कहा, हालांकि मुझे तो अंडा तलना नहीं आता। हाँ, जबकि मेरा पुत्र कहीं से भी खानसामा नहीं लगता। थैंक यू माँ जी, आई लव यू। ये बिल्कुल ड्राइवर लगता है। मुझे देखे भाई, मुझे नौकरी करने के लिए झूठ कहना पड़ा कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ और मैं अपने मम्मी और पापा के साथ इस घर में रहती हूँ। खूबसूरत, मेरी गैरत ये बिल्कुल गवारा नहीं करेगी कि मेरी बीवी अपनी शादी छुपा कर ये जॉब करे। जानू, अभी जाकर उसे बताओ कि मैं कौन हूँ और तुम कौन हो, और तुम्हारी एक बच्ची भी है। नौकरी छोड़ दो ये फौरन। पूरे 1 लाख तनख्वाह है नबील। 1 लाख? बस 1 लाख? 1 लाख के लिए तुमने मुझे नौकर बना दिया? मुझे बिल्कुल नहीं मंजूर ये। ठीक है, मैं उसे जाकर बता देती हूँ, लेकिन फिर उसके बाद ये घर आप लोग चलाएं। अरे रुको खूबसूरत, कैसी बातें कर रही हो भाई? मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम देख लेना, मैं तुम्हें पापा जी से भी अच्छा पापा बन के दिखाऊंगा। मैंने नहीं बनना इसकी मामा। बनाना ही था तो छोटी बहन बनाती मुझे। माँ जी, हर महीने मैं आपको 5000 पॉकेट मनी दिया करूंगी। भाई, मेरी प्यारी बच्ची बिल्कुल अपनी मामा पे गई है। आप सब सुन लें, मैंने किसी कीमत पे नौकर नहीं बनना। अरे अगर नौकर नहीं बनना तो फिर ढूंढो कोई नौकरी। अरे क्या कर रहे हो यार, थोड़ी देर की तो बात है। अच्छा चले, ठीक है फिर निकाले उसे घर से। चले फिर, बॉस बैठे हुए हैं, लेकिन प्लीज आप लोग केयरफुल रहें, कुछ ऐसा वैसा नहीं कहना। ठीक है, आ जाओ। चलो आ जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारी बेटी को जॉब पे रखा, हमें बहुत खुशी हुई है। बहुत। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं, आपकी बेटी है इतनी टैलेंटेड माशाल्लाह। ला पुत्र, टैलेंट तो मेरे अंदर भी कूट कूट के भरा हुआ है, किसी को पता नहीं चला। मैं ना 5 मिनट के अंदर अंदर 20 गुब्बारे फैला लेती हूँ, इतनी हवा है मुझ में। अरे तुम तो चुप करो मोमो। आपको चाय ठंडा लेंगे सर? अरे आप मुझे सर क्यों कह रहे हैं? मैं तो आपके बेटे जैसा हूँ ना अंकल। आपके बेटे जैसा मतलब खूबसूरत के भाई जैसा ना। ओ यू शट अप, तुम घर के नौकर हो, अपनी हाथ में रहो। यही है मेरी हद, और आप हद कर रहे हैं। अरे आपका नौकर कितना ज़बान दराज है।
पापा आप समझाएं ना, मेहमानों के सामने तो बदतमीजी ना करे। आप ना इसकी बातों का बुरा ना मनाएं। ये ना हमने बहुत छोटा सा, इतना सा था जब हमने कचरा कुंडी से उठाया था, पाल पोस के इसे बड़ा किया, जवान किया। अब दिल का बुरा नहीं है, इसीलिए ना हम इसे घर का फर्द बना के रखते हैं। आप बुरा नहीं मनाइएगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आपने इसको कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ाया हुआ है। देखे देखे कैसे घूर रहा है मुझे। ये नहीं कि कोई चाय ठंडा ही पूछ ले। चाय मैं पीता नहीं हूँ, ठंडा ले आओ। अच्छा ओ भाई, मैं मेहमान हूँ, तुम नौकर हो, जाओ चाय लेकर आओ। और पुत्र ले आ मेरे लिए भी, और साथ में ना बेकरी से बिस्किट भी पकड़ लेना। अब बिस्कुट के ना मेरे पास पैसे नहीं है, लाए 500 दे। ओए चुप है, माँ से पैसे मांगता है। माँ जैसी। अभी तो आपको हमने बताई है वो कचरा कुंडी वाली कहानी, इसकी वो वाली याद है ना आपको? नबील जाओ, जाके चाय और बिस्कुट ले आओ यार। इधर आओ, मैं समझाती हूँ तुम्हें। चलो जाओ जाओ चलो जाओ। चलो किचन में। आप इधर देखे ना मेरी तरफ। क्या कर रहे थे तुम नबील? अगर बॉस को शक हो जाता तो? होता है तो हो जाए, मुझे वो शख्स एक आंख नहीं भरा। अच्छा खासा शरीफ और माकूल आदमी है नबील। अरे तुमने देखा नहीं, उसने मेरे ही घर में मेरी बेइज्जती कर डाली। हाँ, क्योंकि तुम मुलाजिम होकर उससे बदतमीजी कर रहे थे। अच्छा मैं नौकर है, तुम कुछ ज्यादा साइड नहीं ले रही हो उसकी। बस वो चाय पी के चले जाएंगे नबील। मैं उसकी चाय में जहर मिला दूंगा। जहर खरीदने के पैसे हैं तुम्हारे पास? फिलहाल तो नहीं है। तो चुपचाप चाय बनाओ और बाहर लेकर आओ। मुझे वैसे भी चाय बनाना नहीं आती। अच्छा साइड पे हो, मैं चाय बनाती हूँ। इतने प्यार से मेरे लिए तो कभी चाय नहीं बनाई जानो तुमने। शट अप नबील। नॉट ओके जानो। भाई बहुत अच्छी बेटी है आपकी, बहुत ही लायक और बहुत खूबसूरत। माशाल्लाह अपने पापा पे गई है। नहीं, उसका बाप वाइट हाथी जैसा नहीं था बिल्कुल। मजाक कर रही हो ना वो बहुत आदत है इसको मजाक करने की। चलो। अच्छा वैसे आप लोगों ने खूबसूरत की शादी के बारे में नहीं सोचा? लो जी, शादी तो उसकी हो चुकी भी है। हो चुकी? कब? ये हमारी शादी की बात कर रही है जी। जी जी वो तो देख ही रहा है, तभी तो इतनी खूबसूरत बेटी है आप लोगों की। बस मैं अब नसरीन की इससे ज्यादा तारीफ नहीं सुन सकती बस। लेकिन मैं तो नसरीन की तारीफ नहीं कर रहा हूँ आंटी। अच्छा तो तू अपनी आंटी की तारीफें कर रहे हैं? आंटी तो मैं आपको कह रहा हूँ आंटी। आंटी मत बोलना, शुबाना से पूरे 4 साल छोटी हूँ मैं। कौन शबाना? वही जिसे तूने नौकरी पे रखा हुआ है। लेकिन वो तो आपकी बेटी है, आप अपनी बेटी से 2-4 साल छोटी कैसे हो सकती है? नबील, अरे कचरा कुंडी वाले चाय ले भी आओ, यहाँ बात हाथों से निकली जा रही है। मैं खुद देख के आता हूँ। अरे भैया तुम लोगों को चाय बनाने में इतनी देर क्यों लग रही है? बाहर तुम्हारी माँ को संभालना मुश्किल हुआ है यार। खूबसूरत, उसने कोई ना कोई भंड मार देना। अच्छा है माँ जी, सच से सब कुछ बता दें उसे यार। अगर ये नौकरी हाथ से गई ना मेरे, मैं सीधा लाहौर चली जाऊंगी नबील। जानू मैं भी साथ ही जाऊंगा तुम्हारे साथ लाहौर। अरे अगर तुम दोनों लाहौर चले गए तो हम दोनों अकेले बुलबुलें कैसे चलाएंगे यार? उसे चाय दो जल्दी से और फारिग करो। अच्छा ठहरे, बिस्किट तो निकालने दे। हाँ 4-5 बिस्किट निकालना, ज्यादा ना निकालना। काम खाकर खर्चा। हाँ यार महंगाई बहुत हो गई है। मेरा दिल चाहता है मैं भी आपको खूबसूरत की तरह मामा बुलाऊं। पर वो तो मुझे मामा बुलाती ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं, मैं बुला लेता हूँ। देखिए मामा, मैं ना आपकी जिम्मेदारियां बांटना चाहता हूँ। सच्ची? आज से घर की आधी सफाई फिर तू करेगा? अरे ये जिम्मेदारी नहीं मामा, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ। उश, मैं समझ गई पुत्र, तू हर हफ्ते हम सब के कपड़े धोया करेगा है? 1 करोड़पति लड़के की सास को ये सारे काम सूट नहीं करते मामा। हाय, मुझे पता ही नहीं था कि मेरा दामाद इतना करोड़पति है। कहाँ है? जल्दी से बता मुझे, 100 के नोट पकड़ूं उससे मैं। अरे ये रहा मामा आपके सामने, आप खूबसूरत का हाथ मुझे दे दें बस। अच्छा तो तू मुझे खूबसूरत के हाथ काटने की सुपारी दे रहे हैं? नहीं नहीं, मैं उसका रिश्ता मांग रहा हूँ। हाय, फरजाना का रिश्ता? अरे नहीं फरजाना के नहीं, आपकी बेटी खूबसूरत का। आप प्लीज उसका हाथ मेरे हाथ में दे दे, मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। नहीं तो मेरी ख्वाहिश? हाँ हाँ, आपकी भी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। हाँ तो 10 तोले का हार और 50 लाख नगद लेने मैंने तुझसे। बस मंजूर। मुबारक हो फिर पुत्र। मैं सालों से ये अंगूठी लेके फिर रहा हूँ कि जिस दिन मेरी ख्वाबों की मलका मुझे मिलेगी ना, उसी वक्त पहना दूंगा। अगर आपकी इजाजत हो तो पहना दूं। पहना दे। मैं आपकी नहीं, आपकी बेटी खूबसूरत की बात कर रहा हूँ। आप कहें तो मैं अंगूठी पहना दूं उसे। पर अमर दफा हो, पहना दे।
सेहत के लिए ठीक नहीं होता। ओए मेरे ख्वाबों की मलक, सॉरी मामा। ये ले चाय पिए। मैंने फूके मार मार के ठंडी कर दी है ताकि आपका कीमती वक्त जाया ना। बदतमीज नौकर, हटो यहाँ से, हटो हटो। खूबसूरत, विल यू मैरी मी प्लीज? क्या? हाँ कर दो ना प्लीज। देखो अब तो मामा भी खुश है हमारे रिश्ते से। हाँ पुत्र, मुझे कोई वो नहीं है, ये लड़का बड़ा ही अमीर है। ओ माँ जी कंट्रोल करें। ओए मेरी बीवी को मेरे ही सामने प्रपोज कर रहे हो, मैं काट के रख दूंगा तुम्हें। क्या बीवी? सॉरी, वो जॉब के लिए ना मैंने आपसे छोटा सा झूठ बोल दिया था। और चल निकल यहाँ से, इससे पहले कि मैं तेरा खून कर दूं। कैसे खतरनाक और धोखेबाज लोग हो तुम लोग। और तुम खबरदार मेरे ऑफिस में कदम रखा लड़की, और तुम्हारे शौहर के खिलाफ तो मैं FIR कटवाऊंगा। जा रहा हूं मैं। और चल चल, बड़ा आया मेरी बीवी को अंगूठी पहनाने वाला, और मैंने अपनी बीवी को खुद कभी अंगूठी नहीं पहनाई। मैं भी जा रही हूँ नबील अपने पापा के पास। अब ये घर तुम खुद ही संभालो। मोमो आओ हम भी गांव चलते हैं तुम्हारे पापा के पास। अब तुम खुद ही संभालो घर। ये नई गाड़ी की खुशी में ही तो मिठाई बांट रही हूँ। आपको पता है मेरे शौहर हर दूसरे महीने एक नई गाड़ी लेते हैं। बस मेरे हफ्ताखार तो हर हफ्ते गाड़ी बदलते हैं। अच्छा, पर मैंने तो आपकी पार्किंग में कभी कोई गाड़ी नहीं देखी। वो इसलिए कि हमारे पड़ोसियों की नजर ना लग जाए, इसलिए हम सारी गाड़ियां अपने ना वो पीछे वाली गली वाले बंगले में पार्क करते हैं। हाँ, पर मैंने तो अपनी घर की खिड़की से एक बड़े मुंह वाले आदमी को पैदल आते जाते देखा है। हाँ, वो बड़े मुंह वाला हमारा खानसामा है, वो पैदल आता जाता है। हम उसके लिए गाड़ी ले रहे हैं और ड्राइवर भी रख रहे हैं। हाँ। क्या आप लोग अपने खानसामा के लिए भी ड्राइवर रखेंगे? तो और क्या, हम खानदानी रईस हैं, तेरी तरह कंगले नहीं है। इतना छोटा सा मठियाई का डिब्बा लेकर आ गई है, इससे तो हमारी दाढ़ भी गीली नहीं होनी। चल भाग इधर से। अच्छा, अब जब आपके घर गाड़ी आएगी ना तो हमारे घर पूरा टोकरा भिजवाइएगा। बड़ी आई खानदानी रईस, ये पकड़े मिठाई। आओ, चल इधर से। मिठाई आ गई। मोमो बाहर गेट पे कौन था? पड़ोसन थी, मेरा दिल चाहा था उसका मुंह नोच लूं। तुम्हारी कसम मोमो, मैंने उससे फोन नंबर नहीं मांगा था, वो तो खुद ही मेरे साथ फ्री हो रही थी। महबूब साहब, अब ये होगा कि आपके छिछोरपन की जो शिकायतें हैं वो औरतें लेके हमारे इस घर में आएंगी यार। ना पुत्र, उसने शिकायत तो नहीं की, वो तो मिठाई लेके आई थी। शुक्र है अल्लाह का। वैसे तो नंबर भी नहीं दिया, और मिठाई क्यों ले आई है वो? ये मिठाई लाई किस खुशी में है? उसके मियाँ ने जहाज खरीदा है अनवर। जहाज? अरे भाई हमारे हमसाए तो बहुत अमीर है। ओ यार महमूद साहब, जहाज नहीं यार, गाड़ी खरीदी है। जहाज तो वो रात में खुद बन जाते हैं। मैं सुबह देख के आऊँ गाड़ी उनकी। मुझे भी नई गाड़ी चाहिए बस। अरे भाई मैं कहाँ से लाके दूं नई गाड़ी? खुद को बेच दूं क्या? यार महमूद साहब, आप जिंदा तो किसी काम के नहीं है, अलबत्ता आपका दिल गुर्दे जिगर बेचकर माँ जी नई गाड़ी ले सकती है। हाँ मुस्तकीम, चलें, आपके फिपरे बेच कर आते हैं। चलें चलें। अरे तुम होश में तो हो मुमताज। अरे गाड़ी की खातिर तुम अपने मियाँ को कुर्बान करने पे तुली हो। यार महमूद साहब, जिंदा नहीं, कम से कम मार के तो मेरी माँ को सुकून दे दे। वो जो मर के तुम्हारी माँ को देना है वो सुकून है। हाँ जी। अच्छी जी, अरे बकवास बंद करो। अगर तुम्हें अपनी माँ की खुशी की इतनी परवाह है ना, तो जाओ मनाओ अपनी बीवी को और ले लो उससे पैसे गाड़ी के लिए। बस इतनी सी बात। और मैं अभी पैसे लेके आता हूँ, आज ही गाड़ी दिलाऊंगा मैं अपनी माँ को। जिंदा रहे पुत्र मेरा, और जाके हक से मांगना, ये सारा पैसा तेरा है, समझे? ये चीज माँ जी, ये चीज लाए जरा मिठाई पर लो थोड़ी भाई, सी चेक चेक कर कराओ। लीजिए। चलो नई गाड़ी की मिठाई खाते हैं। जानू, मुझे कुछ पैसे चाहिए। कितने? जानू यही कोई 20-25 लाख। 20-25 लाख? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है नबील? हाँ जानू, मुझे ना माँ जी की सिर्फ छोटी सी ख्वाहिश पूरी करनी है। कौन सी ख्वाहिश है ये जिसके लिए तुम्हें 20-25 लाख चाहिए नबील? जानू, मैं ना माँ जी को एक अच्छी सी गाड़ी गिफ्ट करना चाहता हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं। जानू, मुझे मालूम है तुम्हारे पर्स में 5075 रुपए 75 पैसे। नबील, तुमने मेरा पर्स चेक किया है? नहीं जानू,
ऐसी मेरी नजर पड़ गई थी, चेक नहीं किया। शट अप नबील। जानू तुम्हें जितनी बार शट अप कहना कह लो जानू, लेकिन पापा जी से पैसे मंगवा लो जानू, क्योंकि मैंने माँ जी को अपनी जबान दे दी। वापस मांग लो। ओ जानू कैसे मांगू? जैसे तुम कहोगी वैसे मांगने को तैयार हो पैसे। अपनी जबान वापस मांग लो जो माँ जी को दे चुके हो। जानू देखो मैंने माँ जी को गाड़ी लेके देनी है यार, प्लीज यार सोचो, अगर गाड़ी घर में आ गई तो सबको फायदा होगा ना यार गाड़ी का। ओहो, गाड़ी चलाएगा कौन नबील? हम में से किसी को तो गाड़ी चलानी आती नहीं है, तो गाड़ी लेने का फायदा क्या है? और अगर ये मसला मैंने हल कर दिया तो तब की तब देखी जाएगी। जाओ। जा रहा हूँ जानू जा। क्या हुआ नबील? खूबसूरत से बात हुई है, पैसे मंगवा रही है ना सदीकी साहब से वो गाड़ी के? आप पुत्र नसरीन से बोलना कि गाड़ी के पैसों के साथ साथ ना हेलीकॉप्टर के पैसे भी मंगाए। कभी कभी गाड़ी नहीं भी चलती, खराब हो जाती है, तो हम हेलीकॉप्टर पे घूमेंगे। ओ माँ जी वो कोई पैसे वैसे नहीं मंगवा रही, वो गाड़ी के नहीं मंगवा रही, आप हेलीकॉप्टर की बातें कर रही हैं यार। वो कह रही है अगर गाड़ी आ भी गई तो तुम लोगों में से चलानी किसको आती है यार? तो हम वो रख लेंगे कफील। नबील माँ जी। नहीं नबील नहीं, वो जिसे ऊंट चलाना आता है। अरे मोमो, ऊंट चलाने वाला गाड़ी कैसे ड्राइव करेगा? हाँ ड्राइव हम ड्राइवर रख लेंगे। हाँ ये ठीक है। अरे ड्राइवर का इंतजाम हम कर लेते हैं और गाड़ी का इंतजाम खूबसूरत कर ले। गुड आइडिया। अगर हमने ड्राइवर रख लिया तो खूबसूरत को गाड़ी तो मंगवानी पड़ेगी। अब पुत्र देख लेना कि ड्राइवर जो है ना बांका सजीला फवाद खान की तरह हो तो अच्छा हो जाए। अरे मोमो, तुमने उससे गाड़ी चलवानी है, कोई फिल्मों में काम थोड़ा करवाना है। बड़ी अच्छी गाड़ी चलाने की एक्टिंग करता है, मैंने खुद कई फिल्मों में देखा है। अरे बस कर दो मुमताज, हम एक तजुर्बाकार माहिर ड्राइवर रखेंगे ताकि खूबसूरत को किसी भी किस्म का कोई एतराज ना हो। हाँ तो फिर ठीक है, मैं अपने दोस्त से कहता हूँ को बेहतरीन से ड्राइवर भेज दे हमें। जब तक मैं आतिशी गुलाबी कलर की लिप्स कट लगा कर आती हूँ। अरे भाई ड्राइवर आ रहा है मुमताज, ड्राइवर। अच्छा ड्राइवर का नाम मुमताज है? मैं तो भाई प्यार से उसको फिर मोमो ही बोलूं। सलाम से। वालेकुम अस्सलाम। अरे कुछ अपने बारे में बताओ। सेब हम बहादुर। ओ भाई हमने तुझे बॉर्डर पे नहीं भेजना, गाड़ी चलवानी है। बचपन से गाड़ी चला रहे साहब, ये एकदम पक्का ड्राइवर। ऑटो गाड़ी चला लेते हो? या सिर्फ मैनुअल चलाते हो? बड़ा हर किस्म की गाड़ी चला सकते हैं। साइकिल चला लेते हो? अरे मोमो, तुमने इससे क्या साइकिल चलवानी है? हाँ तो जब कभी कभार गाड़ी खराब हो जाएगी तो अपनी साइकिल पर मुझे घुमाने लेके जाएगा ना। मुमताज। ओ यार तू इनको छोड़, तू ये बता तू तनख्वाह कितनी लेगा? 20,000 एडवांस। अरे भाई एडवांस क्यों? हाँ वह क्योंकि हमने 4 साल हुमायूं सईद का गाड़ी चलाया। मैं मूसा 4 साल पहले मैं हुमायूं सईद के पास गाड़ी थी। मुझे तो नहीं लगता। उसके बाद 2 साल फैसल कुरैशी का, फिर हमने 2 साल बाद मुस्तफा का गाड़ी चलाया। आज तक ये शिकायत नहीं आया कि एक्सीडेंट नहीं किया। हमारा बहुत डिमांड है। हाय पुत्र इसको रख ले प्लीज, मैं ना इसके साथ हुमायूं सईद के घर जाऊंगी। ओ माँ जी समीना भाभी नहीं छोड़ेंगी आपको। पता नहीं क्यों मुझे नहीं लग रहा कि तुम अच्छी गाड़ी चला लेते हो। वो कैसे बातें करते हैं यार? अभी गाड़ी का चाबी दो, हमारे साथ चलो, गाड़ी चलाता कैसे हो देख लेना, तसल्ली हो जाएगी। एक्चुअली मसला ये है भाई कि अभी गाड़ी की चाबी नहीं है। क्यों गुम हो गई है? अब असल में ना गाड़ी हमने अभी ली नहीं है। गाड़ी नहीं ली तो मेरे को क्या करने वास्ते बुलाया? एक्चुअली गाड़ी भी हम ले लेंगे। अच्छा ड्राइवर मुश्किल से मिलता है इसलिए तुम्हें रख लिया। चले मैं वो साहब एडवांस दे। अरे मैं कहाँ से दूं एडवांस? यार महमूद साहब ड्राइवर के सामने बेइज्जती मत कराएं, अपने कमरे में जाएं, अलमारी खोलें, उसका जो तीसरा है ना ड्रॉर वो खोलें और उसमें जो आपने पीली जुराफें रखी हुई है ना उसमें 5-5 हजार के 4 नोट लेके आ जाएं। अरे तुम्हें कैसे पता चला है कि वहाँ पैसे पड़े हैं नबील? अरे महमूद साहब खबर रखनी पड़ती है। जाकर देख लें। जाए और तू भाई चल मुझे मल्ले का चक्कर लगवा के आ। वो माँ तुमको हम अपने कंधे पे बिठा के चक्कर लगवाए यार, गाड़ी धुआने दो। आ जाती है गाड़ी यार। ओ माँ जी आ जाती है। बदतमीजी कर रहा है। नहीं माँ जी टेंशन ना ले, तू पक्का है भाई एडवांस दे रहा है, ठीक है? ठीक। ओ हाँ इमरान बड़ा ही तजर्बा का ड्राइवर है माशाल्लाह, बड़ा ही क्लीन रिकॉर्ड है यार उसका। हाँ अरे यार भाई के सब लोगों के पास एम्प्लॉय रहा है, कोई एक्सीडेंट नहीं किया उसने। क्या गाड़ी कौन सी ली है? हेलो 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 आवाज नहीं आ रही है। इमरान मैं करता हूँ तुझे। हेलो 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 हेलो
यार महमूद साहब, जिसको बताता हूँ ड्राइवर का यार, वो आगे से पूछता है गाड़ी कौन सी ली है यार। गाड़ी कब आएगी सर? गाड़ी आ जाएगी यार, तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिल गई है ना? बस मुझे नहीं पता, मुझे आज के आज अभी इसी एपिसोड में अपनी गाड़ी चाहिए नमान। महमूद, मैं महमूद की गाड़ी नहीं चाहिए, अपनी गाड़ी चाहिए। क्या हो रहा है भाई? आप लोगों ने ऐसी शक्लें क्यों बनाई नहीं है? और ये कौन है? हम बहादुर है जी। तुमसे ज्यादा बहादुर तो मैं हूँ, जो इन लोगों को इतने वक्त से बर्दाश्त कर रही हूँ। ये हमारा वो है रजिया। ड्राइवर। हाँ, ये रजिया का ड्राइवर है कलसूम। जिसका भी ड्राइवर है, हमारे घर में क्या कर रहा है? ओ जानू, ये हमारा ड्राइवर है, हमने इसे नौकरी पर रख लिया है। आप लोगों ने गाड़ी लेने से पहले ड्राइवर रख लिया? हाँ भाई, आजकल अच्छे ड्राइवर मिलते कहाँ हैं, इसीलिए हमने इसे फौरन रख लिया नौकरी पर। तो अब इससे करवाएंगे क्या? गाड़ी तो है नहीं। हाँ, अरे भाई, जब तक गाड़ी नहीं ले लेते तब तक इससे घर के छोटे मोटे काम करवाएंगे। अच्छा, तो जाओ, जाकर सब्जी लेकर आओ। ये मैं ड्राइवर है, सब्जी मंगवानी तो गाड़ी का चाबी दो, मैं गाड़ी पे जाए। ओए शाबाश, इसके नखरे तो देखें रफाकत। अरे भाई, इस बेचारे को क्यों जहमत देते हो? मैं हूँ ना, मैं ले आता हूँ सब्जी, लाओ पैसे दो। लेकर आती हूँ। और जानू गाड़ी के पैसे भी लेती है ना। Shut up, नबील। Oh, it's not okay, जानू, it's not okay। उधर पूरे मोहल्ले में मैं इस डरपोक के साथ बहादुर, हम बहादुर है। हाँ, जाके ना बता चुकी हूँ कि ये हमारा नवा ड्राइवर है। अब शाम तक वो जेलस पड़ोसने आ जाएंगी गाड़ी देखने के लिए, कुछ कर बेइज्जती बड़ी हो जानी है फिर। हाँ नबील, मैं तो कहता हूँ एक काम करो, क्यों ना शाम तक हम किराए पे गाड़ी ले आएं? वो ना मरा, हम किराए का गाड़ी नहीं चलाएगा, हमारा भी कुछ स्टैंडर्ड। वो जो तुम्हारा कोई है वो स्टैंडर्ड है। हाँ जी। है जी। अच्छा भाई, तू एक काम कर, तू टेंशन न ले, तू अभी निकल फिलहाल। जैसे ही हम गाड़ी लेते हैं फोन करेंगे, फौरन आ जाना। चल जा मेरा भाई। ठीक शू। ओ पुत्र, ड्राइवर तो तूने भेज दिया, मैं अब तांगा कौन चलाएगा? ओ यार माँ जी, हम तांगा नहीं यार, गाड़ी लेने वाले हैं यार। मैंने सोच लिया है महमूद साहब कि मैंने करना क्या है, हम किस्तों पे गाड़ी लेंगे। और किस्तें भरेगा कौन? जाहिर बात है भाई, आप और कौन? अरे मैं कहाँ से भरूंगा भाई किस्तें, मेरी मामूली सी पेंशन आती है। हाँ पुत्र, ये बड़े मामूली आदमी हैं, ये नहीं भर सकेंगे। बस। ओ यार महमूद साहब, टेंशन क्यों ले रहे हैं? आप भर लेंगे किस्तें, आप टेंशन ना ले, मैं 20 से 30 साल की किस्तें करवा दूंगा आपको। हाँ, मैं डीलर को फोन करता हूँ, एक सेकंड रुक जाए। एक जानने वाला है मेरा, काम वो पहले कुछ और करता था लेकिन अब उसने शुरू किया है। हेलो, राना रिजवान अजमत बात कर रहे हैं। जी कहिए। कह दूं, कसम खाए। जो काम है वो कहिए। मैं तो गाड़ी दिखाने आया हूँ जी। मैं गाड़ियाँ देखकर इम्प्रेस होने वाली लड़की बिल्कुल नहीं। मैं आपको मज़दा दिखाता हूँ, पुरानी है मगर A1 कंडीशन है। मुझे कुछ नहीं देखना। अरे भाई कुछ तो देख ले, माइंड बना ले, मेरे पास सबकी तस्वीरें, रक्षा, टैक्सी, मोटरसाइकिल, गाड़ी, कुछ तो देख ले। मिस्टर, आप हैं कौन? मैं हूँ टोनी, टोनी 9211, लेकिन आप मुझे प्यार से ना टोनी बुला सकती है। मैं आपको प्यार से बुलाऊंगी क्यों? तो जी गुस्से से बुला लीजिए, आप तो गुस्से में भी खूबसूरत ही लगेंगी। मेरा नाम कैसे पता चला आपको? आपका नाम मैं तो नहीं जानता, लेकिन आप बताना चाहें तो बता दीजिए। शट अप, जाओ यहाँ से। अरे सुनिए तो, वो आपके यहाँ से ना फोन आया था किसी नबील साहब का, आपके बड़े भाई होंगे ना वो मेरा शौहर है। ओहो, बड़ा अफसोस हुआ जानकर। बहरहाल उन्होंने मुझे बुलाया था, बहुत जरूरी काम है उनको। तो पहले नहीं बता सकते थे? जी सीन भी तो पूरा करना था ना किसी खूबसूरत लड़की के साथ। फजूल बातें बंद करें और आए अंदर। आइए। हेलो जी, हेलो, माई सेल्फ टोनी 9211। ये 9211 क्यों भाई? ये मेरी गाड़ी का नंबर है, आप लोग मुझे टोनी बुला सकते हैं। अरे टोनी भाई, टोनी भाई, टोनी, टोनी भाई, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, बैठे टोनी भाई, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, टोनी, टोनी, टोनी भाई। चल पुत्र, अब अच्छी सी गाड़ी दिखाओ और ठीक ठीक दाम लगाइए उसके। देखिए टोनी भाई, हमें गाड़ी शदीद और आसान किस्तों पे चाहिए। अच्छा, और किस्तें कौन भरेगा? अरे खूबसूरत, किस्तें तो हम मिल बांट के भर ही देंगे। मैं साफ साफ बता रही हूँ, मैं कोई किस्त नहीं भरने वाली। अरे खूबसूरत, तुम्हारे लिए मैं निहायत ही आसानी के साथ कर दूंगा, सिर्फ 50,000 रुपए महीना। मुझे कोई गाड़ी नहीं चाहिए और ना ही मैं कोई किस्तें भरूंगी। गाड़ी की किस्तें तो अफ्तार भरेंगे।
अच्छा जी, तो ठीक है, मैं इफ्तिखार से डील कर लेता हूँ। कौन है इफ्तिखार? मेरे शौहर। अरे तुम्हारा शौहर मैं हूँ मुमताज। हाँ हाँ, किस्तें मेरा शौहर मुमताज भरेगा। नहीं भाई नहीं, मैं 50,000 महीने की किस्त नहीं भर सकता। टोनी भाई कुछ ऐसा कर भाई, ये क्या जुल्म कर रहा है? कुछ ऐसा कर दे कि कोई 3 से 4,000 रुपया महीने की किस्त हो जाए। इतने कम पैसों पे मैं गधा गाड़ी लेके दे सकता हूँ, चाहिए? यार टोनी भाई, हम लोग सफेद पोश लोग हैं यार, कुछ ख्याल कर हमारा। कम से कम किस्त में गाड़ी दिला दे यार, प्लीज प्लीज टोनी टोनी। माँ को नाराज करेगा नहीं ना? शाबाश, माँ के एक आंसुओं के एवज तू ये गाड़ी ले दे, शाबाश। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोगों को कोई गाड़ी नहीं मिल सकती ऐसी किस्तों पे। टोनी 9 तो 11 के होते हुए सब कुछ हो सकता है। मैं दिलवाऊंगा गाड़ी आप लोगों को, कम से कम एक साथ में दिलाऊंगा, क्योंकि मैं एक माँ को रोते हुए नहीं देख सकता। ले फिर याहू पुत्र। अब मेरी बात ना गौर से सुने, किस्से तो मैं कम करवा दूंगा बहुत ज्यादा, लेकिन डाउन पेमेंट आपको देना पड़ेगी तकरीबन 3 लाख रुपए। 3 लाख? नबील, खबरदार जो तुमने मुझसे पैसे मांगे। मेरे पास पैसे नहीं है। मैं जानता हूँ मोमो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, मगर तुम्हारे पास सोने की अंगूठियां तो है ना? मेरे पास सोने की सिर्फ एक पुरानी शर्ट है बस। अरे मोमो, मैं अपने बेटे सोने की बात नहीं कर रहा, अरे मैं दूसरे सोने की बात कर रहा हूँ, गोल्ड की, गोल्ड की। गोल्ड मेरे पास बचा ही कहाँ है नबील? हर एपिसोड में तो हम लुट जाते हैं। चलो इस एपिसोड में ऐसा नहीं होगा। पापा जी ने जो तुम्हें लास्ट चेन दी थी ना, वो दे दो। देखो जानो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। खबरदार, जो मेरे गोल्ड का नाम लिया, मैंने कुछ नहीं देना है। अरे भाई 50,000 रुपया मैं भी तो डाल रहा हूँ, तुम भी तो कुछ डालो यार। और फिर गाड़ी भी तो तुम्हारे लिए ही आ रही है ना? ठीक है, फिर गाड़ी आज के आज ही आनी चाहिए। सॉरी नबील, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। माँ जी ठीक कहती थी, तुम एक कंजूस और मोटे बाप की एक कंजूस बेटी हो। शट अप नबील। इट्स नॉट ओके जानू, इट्स नॉट ओके। ये हो गए 50। ले भाई, पकड़ महमूद साहब से अपनी डाउन पेमेंट। ये ले भाई। ये तो अंगूठियां हैं, ये नहीं बेचूंगा मैं, मुझे कैश चाहिए, कैश। अरे ये कोई ठेले से चुराई हुई अंगूठियां नहीं है, बड़ी नायाब है, नायाब। हाँ, और इसमें तो सिंगर ने गाना गाया हुआ है, हाय मेरी अंगूठियां, हाय मेरी अंगूठियां। अपने मुंह से ज्यादा बड़ा झूठ गाया आपने। खैर, दिल दुख रहा है मेरा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ कैश लूंगा, ये अंगूठे तुम खुद बेचोगे। और हाँ, ये इस पे मैंने सारी तफसीलात लिख दी हैं, सिर्फ 5,000 रुपए महीना किस्त देनी तुमने। हाँ। अरे भाई, पर गाड़ी कब आएगी? अरे गाड़ी तो 1 घंटे में पार्किंग में खड़ी हुई नजर आएगी आपको, और वही वाली गाड़ी जो माँ जी ने पसंद की। ओ भाई, बस तू अब जल्दी से गाड़ी ले आ, अब सब्र नहीं हो रहा मुझसे। तुम लोग जब तक ये अंगूठियां बेचो, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। एक हाथ से डाउन पेमेंट लूंगा, दूसरे हाथ से गाड़ी की चाबी दूंगा। कैसा? बहुत अच्छे टोनी भैया, बहुत अच्छे। नबील, जाओ ये अंगूठियां बेच कर आओ। महमूद साहब, आप बेच के आए अंगूठियां, मैं तो अब इस घर से गाड़ी के बगैर कदम भी बाहर नहीं रखूंगा। हाँ, और सुने, रसीद लेके आइएगा, पैसे मारने की कोशिश ना कीजिएगा। चले ये उठाएं सारा कुछ, जब तक मैं ड्राइवर को बुलाता हूँ। चले अच्छा भाई, चले 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 चले। ये पेपर संभाल के रखो। अरे संभाल लेंगे। हेलो, ओ हेलो बहादुर, ओ भाई जल्दी आजा, गाड़ी आने वाली है हमारी। देख, अगर तू लेट हुआ ना तो गाड़ी में पेट्रोल तू डलवाएगा। चल जल्दी से आजा। ओके बाय। खूबसूरत माँ जी, खूबसूरत माँ जी, खूबसूरत माँ जी। क्या है नबील, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे तुम क्यों बाहर आ गई? मैं तो अपनी खूबसूरत सी माँ को बुला रहा था। थैंक यू पुत्र। वेलकम माँ जी, वेलकम। चले माँ जी, जल्दी से रेडी हो जाए, हमारी गाड़ी आने वाली है। हाय सच्ची? हाँ माँ जी, मैंने तो ड्राइवर को भी फोन कर दिया है। अब हम सब अपनी ब्रांड न्यू गाड़ी में बैठकर लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। लेकिन खूबसूरत, तुम घर पे रहोगी। उसकी वजह ये कि तुमने गाड़ी खरीदने में हमारी बिल्कुल मदद नहीं की। मुझे कोई शौक नहीं है नबील तुम्हारी गाड़ी में बैठने का। अपने मोटे से पापा जी से कह देना
कि नबील ने अपने बलबूते पे गाड़ी ली है। तुमने किस्तों पर गाड़ी ली है नबील? हाँ, तू गाड़ी किस्तों पे ली है, और अगर तुम गाड़ी की किस्तें भरने का वादा कर लो तो हम तुम्हें भी अपनी गाड़ी में बिठा लेंगे। जी नहीं, गाड़ी तुम्हारी है, किस्तें भी तुम खुद भरना। चुप है। जब देखो मेरे इतने प्यारे मासूम से पुत्र से लड़ाई करती रहती है। कोई नहीं पुत्र, गाड़ी नहीं ले ली है ना तो अब बीवी भी नहीं ले आना। इंशाल्लाह माँ जी, थैंक यू थैंक यू। अब की बार ऐसी तेरे लिए बीवी लेकर आऊंगी ना जो इसकी तरह कंजूस नहीं होगी, अपने साथ 4-4 गाड़ियां लेकर आएगी ना। तू भी देख लेना। जी देख लूंगी। माँ जी हॉर्न बजा है, लगता है हमारी गाड़ी आ गई। टोनी 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 आ गया, टोनी आ गया। ये लीजिए आपकी गाड़ी की चाबी। ये लो, ये तुम्हारे पैसे पूरे 2 लाख रुपए हैं। क्या बात तो 3 लाख की हुई थी। मेरी गाड़ी की चाबी वापस करें। नहीं, मैं गाड़ी की चाबी वापस नहीं करूंगी। नहीं टोनी भाई, मैं अपने बाप महमूद साहब की कसम खा के कहता हूँ कि हम वक्त पे किस्तें देंगे, और अगर इसके लिए मुझे अपने बाप को गिरवी रखना पड़ा तो भी मैं रख दूंगा। नबील, हाँ टोनी भाई, हम कह रहे हैं ना कि हम किस्तें जो है ना वो वक्त पे अदा करेंगे, पक्का वादा है आपसे। अच्छा चलो फिर एक काम करो, मुंह मीठा कराओ। लाओ मिठाई लाओ। मिठाई तो नहीं है अभी, अलाई नहीं है। तो कोई बात नहीं, 5,000 रुपए और दे। अरे भाई मिठाई ले आते हैं, महमूद साहब भाग के जाए ना यार, मिठाई लेके आए यार। वो लाओ ना, पैसे दो। अरे महमूद साहब ले आए ना, दे देंगे, कर लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। जाए। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। उस पार की देखी जाएगी पहले, उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। यार नबील, अरे हम सब तैयार हैं भाई, मोहल्ले में बांटने के लिए मिठाइयाँ भी रेडी हैं। ये ड्राइवर का बच्चा क्यों नहीं आया? क्या आपने ड्राइवर का बच्चा बुला लिया है? क्या उसको जहाज चलाना आता है? अरे गाड़ी मोमो, गाड़ी। अच्छा, तो वो गाड़ी भी चला लेता है। ओफ। आप सब लोग मुझे छोड़ के चले जाएंगे? नहीं नहीं, अकेला नहीं छोड़ के जा रहे। बाथरूम में ना एक छिपकली है, तू उससे बातें कर लेना। माँ जी। यार नबील, ले चलो ना खूबसूरत को भी साथ। हरगिज़ नहीं महमूद साहब, किसी ना किसी को तो घर की रखवाली के लिए रुकना पड़ेगा ना यार। पर नबील। शराब खूबसूरत। सलाम से मुबारक हो, ये गाड़ी आ गई। चल ड्राइवर, तू ये सारी मठियाई पहले गाड़ी में रख। हम ड्राइवर, हम डब्बा शब्बा नहीं उठाता है। गाड़ी का चाबी तो हम ड्राइवरी करेगा। अरे भाई, क्यों इस बेचारे को जहमत देती हो? मैं हूँ ना, मैं उठाता हूँ डब्बे। चले उठाए। अरे इंस्पेक्टर साहब, आपको भी हमारी गाड़ी की आखिरकार खबर मिल गई। खबर नहीं, रिपोर्ट मिली है इस गाड़ी की। रिपोर्ट? कैसी रिपोर्ट? चोरी की रिपोर्ट। चोरी? हाँ, चोरी की गाड़ी है ये, और तुम सबको इस गाड़ी की चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार करने आया हूँ मैं। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, गिरफ्तार करने से पहले पूरे मोहल्ले का इस गाड़ी में एक चक्कर लगाने दें प्लीज। खबरदार, जो कोई अपनी जगह से हिला तो चलो थाने।